सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम स्टावर की ए टू जेड डीएसए शीट को अभी सॉल्व कर रहे हैं। और इस शीट के अंदर हम लोगों ने ये वाला जो बेसिक वाला पार्ट था वो तो कर ही लिया था। शॉर्टिंग के अंदर हम लोग थे। और शॉर्टिंग के अंदर हमने जो स्टार्टिंग के 3 शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, ये तीनों ही मैंने की हुई हैं। लाइक तीनों ही मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट और इंसर्शन शॉट। और इसके बाद मैंने एक कंपाइलेशन भी अपलोड कर दिया था जिसमें मैंने पूरा रिटर्न में बताया था कि एक्चुअली में अपार्ट फ्रॉम कोड, सिलेक्शन शॉट और ये सब काम कैसे करते हैं। ओके। एक साथ मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि तीनों ही शॉर्टिंग एल्गोरिथम आपस में रिलेटेड है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है मर्ज शॉट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मर्ज शॉट है। अब वो पहले देख लेते हैं मर्ज शॉट एक्चुअली काम कैसे करता है। तो वही अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 7 6 5 1 2 4 एंड 3 हमारे पास ये अनशॉर्टेड एरे है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो मर्ज शॉट जो होता है वो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के ऊपर वर्क करता है। इसमें रिकर्शन का यूज़ होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास पूरी एल्गोरिथम मतलब पूरी एक एरे है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए हाफ पार्ट हमारे पास 165 का आ गया और नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका आ गया। ओके। जब हमारे पास 165 का जो हाफ पार्ट आ गया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको अगेन हाफ में डिवाइड करेंगे। ओके। और उसको फिर अगेन हाफ में डिवाइड करेंगे। हम तब तक इसको हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि वो सिंगल यूनिट यानी सिर्फ एक एलिमेंट ना बन जाए। ठीक है। जब तक वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं बन जाएगा तब तक हम उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। और जब वो सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, यानी कि देखो, जब ये इस पूरी को हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आया, मान लीजिए 7 6 5। और जब 7 6 5 को डिवाइड करा तो मान लीजिए आया 7 और 6। और जब 7 और 6 इन दो को ही जब तुम डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 अलग से बच जाएगा। यानी फिर आपके पास क्या आएगा, 7 6। और इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर करा कि 6 बड़ा है और 7 छोटा है। तो इसको हमने 6 और 7 करके लिख दिया कि हाँ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास शॉर्टेड पार्ट हो गया। तो सिर्फ इतनी सी सिंपल ट्रिक के ऊपर ये पूरी की पूरी एल्गोरिथम काम कर जाती है। ठीक है। उसको क्या है, हाफ 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 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाओ। कब तक डिवाइड करते जाओ, जब तक कि वो हर एलिमेंट एक सिंगल यूनिट ना बन जाए। अभी बोलने में तो मैं, क्योंकि मेरे को पता है इसलिए मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूँ। जिन्होंने जो लोग पहली बार, इवन मैं बताऊँ, मेरे को भी मर्ज शॉट जो है काफ़ी टाइम बाद समझ में आई थी, क्योंकि इसमें एक तो रिकर्शन का यूज़ होता है अच्छा खासा। और दूसरा ये है कि थोड़ा मतलब दिमाग में विजुलाइज करना इस चीज़ को मुश्किल है। इसलिए मैंने ये शॉर्टिंग एल्गोरिथम विजुलाइजर हैकर अर्थ का जो है उस पर मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है। 7 साइज की हमने एरे ली है और एरे की वैल्यू है 7 2 3 1 5 4 2। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो, एरे बन गई हमारे पास, सेव वही वैल्यूज की, और इनके नीचे क्या हुआ, इंडेक्स। ये हमारे सारे क्या है, इंडेक्स लिखे आ रहे हैं। ऊपर 7 2 3 1 5, ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज लिखे आ रहे हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो, रन हुआ। इन्होंने आधे आधे पार्ट में पूरी एरे को डिवाइड कर दिया, 7 2 3 1 5 2 4। ओके। ये अब सिर्फ एक आधे पार्ट पे ध्यान देना। ठीक है। अब हमने इसको पकड़ा, इसको भी आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7 और 2, 3 और 1। अब हमने इसको, अब 7 2 को पकड़ा, इसको भी आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7 और 2। तो हम कब तक डिवाइड करते गए, जब तक कि वो एक सिंगल यूनिट ना बन जाए। हम डिवाइड करते जाएंगे। अब तो ये 7 और 2 सिंगल सिंगल यूनिट बन गए। अब इनको हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अभी तक हमने क्या करा था, डिवाइड करा था। अब हम जब सिंगल यूनिट बन जाए उसके बाद क्या करना है, मर्ज कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये इनको उठाएगा और मर्ज कर देगा। दोनों को उठा के मर्ज कर दिया एक एरे के अंदर, 2 और 7। ठीक है। आगे बात समझ में कि हाँ, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या होगा, अभी इसको इस पे जाएगा, 3 और 1 पे जाएगा, इसको डिवाइड करेगा 2 पार्ट में। अगेन इनको कंपेयर करेगा और इनको भी 1 और 2 में अरेंज कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये पूरा पार्ट हमारा शॉर्टेड हो गया। अब देखो, अब 2 और 7 शॉर्टेड है और 1 और 3 शॉर्टेड है। ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मर्ज कर देगा। इन दोनों को आपस में मर्ज किया तो वही मर्जिंग मर्जिंग का फंक्शन काम कर रहा है। मर्जिंग का फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इन दोनों को शॉर्ट करा और हमारे पास 1 2 3 7 जो हाफ पार्ट है वो शॉर्टेड हो चुका है। अब सेम एल्गोरिथम यहाँ पे करो। सेम जो यहाँ पे करा है वो इस वाले पार्ट में होगा। जब इस वाले पार्ट में वो सेम चीज होगी, इस वाले पार्ट में भी सेम चीज होगी, तो हमारा ये जो वाला पार्ट है, जो हमारा राइट वाला पार्ट है, अब वो भी हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेड हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। वो 2 4 एंड 5। अब इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो, लेफ्ट वाले पार्ट को और राइट वाले पार्ट को, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास शॉर्टेड एल्गोरिथम आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना।
ये चीज़ क्लियर हुई, हमारे पास फाइनली शॉर्टेड एल्गोरिदम आ जाएगी। तो यही सारा कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। अब तुम एक चीज़ देखना, यहाँ पे हमने दो काम करे थे। एक तो काम करा था कि एरे को डिवाइड करना, एक जो करा था वो यहाँ पे इन्होंने एनिमेशन नहीं दिया हुआ, भैया ने नहीं दिया हुआ इस शीट में, ना ही इन्होंने ग्राफ कुछ नहीं बना रखा, लेकिन ये अच्छा तरीका है। अब हमको यहाँ पे दो चीज़ करनी थी, एक तो हमको डिवाइड करना था आपस में, और एक हमको मर्ज करना था। तो इसीलिए जो हमारा ये शॉर्टिंग एल्गोरिदम बनती है, इसके अंदर हम लोग दो चीज़ बनाते हैं। एक तो हम लोग बनाते हैं मर्ज करने के लिए मर्ज फंक्शन, मर्ज एफ एन बोल दो इस चीज़ को, और एक बनाते हैं हम लोग डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने के जो फंक्शन आते हैं वो रिकर्सिव होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो, मेरे लिए तो आसान है ये बोलना, लेकिन आप लोग ना इस चीज़ को एक बार अपनी कॉपी पेन पे करके देखना एक बार खुद। इसको मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, आप इसको खुद से रन करके देखना, एनिमेशन को थोड़ा विजुअलाइज करना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने तो कर रखा है इसलिए मैं आपको कोड लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कैसे क्या हो रहा है, तो एक बार ड्राई रन करो, खुद से अपना मतलब बनाओ, एरे बनाओ खुद से, जैसे ये इस एनिमेशन को देखो, और फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, अब चलते हैं कोड की तरफ। तो सिंपल जो स्टैंडर्ड तरीका है हमारे पास वही कि एरे लो, पहले तो एक मतलब डायनामिक साइज की एरे लेते हैं, उसके बाद एरे की इनपुट लेते हैं। ओके, तो इसका मैं आउटपुट भी कर देता हूँ अभी, ताकि हमको ये पता लग जाए कि जो हमारे पास एरे है वो इनपुट से पहले कैसी दिखती है और इनपुट के बाद कैसे दिखेगी। ओके, अब मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंपल कंट्रोल जेड, सॉरी कंट्रोल सी, अब इसको कॉपी मार देता हूँ, और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, सी आउट। ओके, यहाँ पे कर दिया हमने सी आउट, और उसके बाद स्पेस भी लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना स्पेस में समझ में नहीं आता कि नंबर कौन सा है कौन सा नंबर नहीं है। और इसके अंदर हम लोग जो फंक्शन कॉल करेंगे, मान लीजिए हम नाम देते हैं MERG, मर्ज शॉर्ट। ओके, और मर्ज शॉर्ट जो हम फंक्शन बनाएंगे, जो कि मर्ज शॉर्ट जो क्या करेगा, एक फंक्शन बनाएंगे जो डिवाइड करेगा। ठीक है, ये डिवाइड करेगा। इसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, इसके अंदर ये एरे पास कर देंगे जो हमने ली है। ओके, मैं स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो। एरे को पास कर देंगे, और एक पास करेंगे हम लो वैल्यू, लो लो इंडेक्स कितना है 0, और हाई हाई वैल्यू, हाई इंडेक्स कितना है n-1। ठीक है, अब इस फंक्शन को बनाते हैं जरा, वॉइड टाइप का ही ये बनेगा, वॉइड मर्ज शॉर्ट, एम या मर्ज शॉर्ट सॉरी, इंटीजर, हमने इंटीजर एरे पास कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग दो वैल्यू और लेंगे, इंटीजर लो और इंटीजर हाई। अभी इंटीजर लो और इंटीजर हाई के डिपेंड कर रहा है, इंटीजर लो डिपेंड कर रहा है आपका जीरो इंडेक्स को, और इंटीजर हाई जो है वो हाईएस्ट इंडेक्स को, मतलब जो आगे वाला पार्ट है। ओके, अगर हम क्या करेंगे, इफ लो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हाई, तो क्या करो, टर्मिनेट कर दो। ये बेस कंडीशन, बेस कंडीशन कैसे है मैं समझाता हूँ। अगर जो आपका लो वाला जो हमारा लो वाला इंडेक्स है वो हाई को ही एक्सीड कर जाए, यानी उसके बाद लो और हाई को ही एक्सीड कर जा रहा है, तो फिर तो चलाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको तो यहीं पर टर्मिनेट कर दूंगा कि जितने ऑपरेशन थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जो 1 2 3 7 है, लो हमारा 0 पे लगा हुआ है, हाई हमारा 6 पे लगा हुआ है। अब चलते 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 लो 1 पे आएगा, फिर 6 जो है 5 पर आएगा, फिर ये इस तरीके से आते आते लो हाई को ही एक्सीड कर जाएगा, तो फिर हमें उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल मिड, मिड, और उसमें हम लेंगे लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड देन वी कॉल अ फंक्शन कॉल मर्ज सॉर्ट, और हम जैसे फिर से डिवाइड करना है, समझ में आ गया? हमने आई हाई हाई लो को स्टार्टिंग में लगाया, हाई को एंड में लगाया, बीच में मिड बना लिया। अब जो बीच में मिड बन गया, 6 प्लस डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 3। तो 0 से लेके 3 तक की एक एरे बन गई, और 4 से लेके 6 तक की एक एरे बन गई। अब उसको भी डिवाइड करो, समझ में आ रहा है ना? पहले अब 1 2 3 इसको भी डिवाइड करो आपस में। तो हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक वो सिंगल सिंगल यूनिट ना बन जाए। अब तुमको सिंगल सिंगल यूनिट के लिए डिवाइड नहीं करना, तुमको सिर्फ रिकर्शन लिख देना है यहाँ पे। रिकर्शन में हम क्या लिखेंगे, ए लो, मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी है, लो, और हाईएस्ट कितना जाएगा, मिड तक, बस। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है उसका मिड ही तो हाई है, 0 1 2 3 यहाँ तक ही तो हमको देना है इंडेक्स। देखो 0 1 2 3 यहाँ तक देना है, तो उसका लो कितना हुआ 0, और हाई कितना हुआ 3, और 3 क्या है, 3 मिड है। ठीक है, ओके, मर्ज शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट नेक्स्ट, सॉरी एम सॉरी सॉरी MER, मर्ज शॉर्ट ए, और उसका लो कितना है, जो तुम्हारे पास दूसरी वाली है उसका लो कितना है, उसका लो है 4 से स्टार्ट हो रहा है उसका लो, क्योंकि वो 4 5 6 है, तो उसका लो 4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिड प्लस 1 से, मिड प्लस 1,
और यहाँ पे लिख देंगे हाई। ओके, और जब ये पूरा ही आपका शॉर्टिंग हो जाएगा, पूरा सिंगल सिंगल यूनिट में डिवाइड हो जाएगा, तब हम कॉल करेंगे एक फंक्शन को मर्ज, और उसके अंदर हम डालेंगे ए, उसके अंदर डालेंगे लो, उसके अंदर डालेंगे मिड, उसके अंदर डालेंगे हाई, और हम बोल देंगे भाई तू मर्ज कर दे इनको। आई बात समझ में? यहाँ तक तो क्लियर होगा ना सीन? यहाँ तक तो सिर्फ हमने ये बताया कि एरे को टू 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 पॉइंट्स में कैसे डिवाइड करना है, सिर्फ इतना ही बताया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। एनिमेशन देखा, एनिमेशन से पता चला टू टू में कैसे डिवाइड करना है, मतलब सिंगल हाफ हाफ कैसे करना है चीज़ों को। और जब हमने, अब ये सिर्फ इतना कोड हमारा हाफ हाफ का है, सिर्फ इतना हाफ हाफ का है। मिड बनाना पड़ेगा, मिड से हमारे पास लेफ्ट हाफ बनेगा, राइट हाफ बनेगा, और फिर लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को भी आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। आई होपफुली यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब जो मेन काम बचा ना वो है मर्ज फंक्शन में, कि मर्ज फंक्शन कैसे काम करेगा। चलो ठीक है, ये तो हमने डिवाइड कर दिया, अब आप जो डिवाइडेड पार्ट है उसको भी तो आपस में जोड़ना पड़ेगा, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। अब मैं इसको एक बार वापस से रन करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, हाफ पार्ट है, डिवाइड हो गया, 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 डिवाइड हो गया। अब मर्ज वापस, अब तो मर्ज करना पड़ेगा ना भाई। तो मर्ज करने का फंक्शन कैसे लिखा जाएगा वो लिखते हैं, चलो। मर्ज करने का फंक्शन, तो मर्ज करने का फंक्शन लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, वॉइड मर्ज इंटीजर ए, एरे ले ली, इंटीजर लो, जो लो है वो ले लिया, इंटीजर मिड, मिड कितना है वो ले लिया, इंटीजर हाई। ओके, क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर होगा। ओके, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैसेज को। तो मर्ज फंक्शन बनाया और इतना हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है? अब क्या करना है? अब तुम एक चीज देखना, हमको आंसर स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो आंसर को स्टोर करने के लिए हम लोग बना लेंगे वेक्टर। सॉरी, मुझे इसको ना एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मर्ज फंक्शन है, अब हम इस पर काम करते हैं। तो मर्ज फंक्शन क्या करेगा बेसिकली, हमें दो पार्ट है, मान लीजिए किसी के भी दो पार्ट है, या तो सिंगल एलिमेंट है, डबल, कुछ भी है, हमें इन दोनों को मर्ज करके एक एरे बनानी है। सिंपल हमारा ये काम है। तो हमें जो मर्ज वाला पार्ट है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग बना लेंगे एक वेक्टर आंसर नाम से। सपोज आंसर दे देते हैं, कुछ भी आप देना, टेम्प टेम्प दे दो, आंसर दे दो, कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक राइट, लेफ्ट टू मोस्ट आइटरेटर बनाते हैं, मान लीजिए नाम रख दीजिए उसका लेफ्ट, और लेफ्ट को लगा देते हैं लो पर, और राइट एक बनाते हैं RIGHT राइट, जिसका नाम हम रख देते हैं मिड प्लस वन। अब सोचोगे ये क्या हो गया? ये हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 2 7 और 1 3, ये वाली जो एरिया शॉर्टेड है, ये 3 1 की जगह 1 3 मान लो, और हमें इन दोनों को शॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक को हम लगाएंगे जीरो पर, इस वाली के जीरो पर, 2 और 7 वाले के जीरो पर, और एक को लगाएंगे 3 और 1 वाले के जीरो पर। आई बस समझ में? तो इसलिए जो 2 और 7 वाले के जीरो पे लगेगा उसको हमने बोल दिया लेफ्ट, और 3 और 1 वाले के जीरो पे जो लगेगा उसको बोल दिया राइट। अब जो 2 और 7 वाले के जीरो पे लग रहा है उसको, वो तो लो है जीरो ऑलरेडी, और लेकिन जो 3 और 1 वाले के जीरो पे लग रहा है उसको, उसको कैसे निकालोगे वैल्यू? उसकी वैल्यू निकाली जाएगी मिड से। मिड क्या है? 0 1 2 3, ये जो था ना मिड, मिड प्लस वन, तो 0 1 2 3 का मिड कितना आ रहा था? 3 + 0 / 2, 1 पॉइंट समथिंग, और उसका आंसर हो गया 1। इसलिए अगला जो है मिड प्लस वन, 3, ये 2, इसलिए यहाँ पे किया गया है मिड प्लस वन। तो यानी कि ये जो है लेफ्ट, ये लग रहा है 2 के जीरो पर, और जो राइट है ना, जो मिड प्लस वन से लिखा हुआ है, वो लग रहा है 3 के जीरो पर। अब इन दोनों को मर्ज करना। अब सिंपल दो एरे को किस तरीके से मर्ज करा जाता है ना, सेम वही लॉजिक है मर्ज करने का। बस मैंने आपको ये चीज समझा दी कि ये कैसे निकाला गया है। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ये कैसे निकाला गया है मैंने वो समझा दिया, बस यहाँ से विजुलाइज कर लो। ठीक है, अब बस सिंपल दो एरेज को किस तरीके से मर्ज करते हैं, सिंपल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। वाइल लेफ्ट is less than or equals to what? Mid less than or equals to what? Mid. Why? Because इसको यहीं से 2 से 0 और 1 तक चलना है, बस इसको 0 और 1 तक ही चलना है, इसके आगे इसको नहीं चलना, क्योंकि उसका साइज उतना ही है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू मिड, एंड राइट इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। आई बस समझ में? अब तुम यहाँ पे लगा के देखना खुद से कि इसका लेफ्ट कहाँ पे लग रहा है, राइट कहाँ पे लग रहा है, मिड कहाँ पर है, लो हमारा 7 के जीरो पर है, और हाई हमारा 1, ये वाला जो लास्ट वाला 1 और 3 है इसके यहाँ पर है। तो खुद लगा के देखना, तब समझ में आएगा।
इफ ए ऑफ लेफ्ट, इफ ए और लेफ्ट अगर छोटा है या फिर छोटा है या फिर बराबर है ए ऑफ किससे, राइट से, सॉरी RIGHT होगा यहाँ पे, मैंने बाई मिस्टेक इसको टाइपो हो गया है यहाँ पे, ओके। अगर ये छोटा है तो लेफ्ट प्लस प्लस, अदरवाइज अदरवाइज आंसर डॉट पुश, सॉरी यहाँ पे आंसर डॉट पुश तक तो करा ही नहीं यार, आंसर भी तो स्टोर करना है। आंसर डॉट पुश बैक क्या, ए ऑफ लेफ्ट, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर डॉट पुश बैक ए ऑफ राइट, ठीक है। और जो हमारा राइट है उसको प्लस प्लस कर देंगे। आई बात समझ में? अब सिंपल है, दो एरे को हम मर्ज कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास एक चीज और बनानी पड़ेगी, दैट अब ये तो कंबाइन चेक हो गया, ये तो कंबाइन चेक हो गया, अब हमको इंडिविजुअल चेक भी करना पड़ेगा कि मान लीजिए लेफ्ट वाली छोटी है राइट वाली बड़ी है, तो एक एलिमेंट जो रह जाता है उसके लिए हमको एक चेक काउंट करना पड़ेगा, दैट लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड, ओके। देन हम जो चेक करेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर दो, तो सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट मान लो। और वाइल हमारा जो राइट है इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, तो हम लोग ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट मान लेंगे कि भाई राइट के एलिमेंट को भर दो, ठीक है। अब ये सिंपल हमने कुछ नहीं करा इसमें यार, सिंपल दो एरेज को मर्ज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करा। उसके बाद हमको क्या करना है, जो आंसर हम लोग इसमें आंसर आंसर जो आंसर टाइप की वेक्टर बनाया था उसके अंदर स्टोर कर रहे थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे जो आंसर्स हैं ना उसको हम लोग ए जो हमारा हमारा जो ये वाला वेक्टर है, मतलब जो एरे है उसके अंदर ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए ट्रांसफर करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चला दो, इंटीजर आई इक्वल्स टू लो, आई मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू हाई, आई प्लस प्लस, कुछ नहीं करना, ए ऑफ आई इक्वल्स टू नथिंग बट आंसर ऑफ आई माइनस लो। आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं आई? सिंपल कुछ नहीं है यार, थोड़ा कोड बड़ा है, मर्ज शॉर्ट वैसे डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोला मर्ज शॉर्ट करना आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना यार, बिना समझे कैसे काम चलेगा मतलब। ये वाला पूरा फंक्शन डिवाइड कर रहा है और ये वाला फंक्शन डिवाइडेड पार्ट है, उनको मर्ज कर रहा है। अब अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैंने जितना 100% देने की कोशिश करी है कि पूरा समझ में, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई इवन, अगर इनमें कहीं डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, एक बार मैं रन भी कर लेता हूँ कि कोड एक्चुअली में सही है नहीं, होपफुली सही ही होगा। एक बार फिर भी रन कर लेते हैं क्योंकि ओह माय गॉड सो मच इश्यूज आर देयर। ओहो, यहाँ पर ये ARR लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे कॉपी करा था ना, उस वजह से इशू आ गया। को ये कंपाइलर बीच में रन करना बंद हो जाता है यार, मैं ऑनलाइन वाला। मान लीजिए 42 नंबर लाइन, 42 नंबर लाइन, उस भाई इंटीजर एन सीन एन, ये तो करना ही पड़ेगा ना यार, सॉरी। यस, तो 5 इनपुट देते हैं, 5 4 1 3 2, हमारे पास हमारे पास आउटपुट है इंटीजर ए ऑफ एन, इंटीजर 5 दिया, इनपुट लिया, ओह शिट, यहाँ पर हमको तो हाँ अभी हम इसको रन करते हैं। 5 5 4 1 3 2, तो यस, पहला हमारा आउटपुट है 1 5, ये सिमिलर, और सॉर्टेड होने के बाद यहाँ पर इतना आउटपुट आ रहा है, मतलब एंड लाइन नहीं लगाया मैंने, इस वजह से इशू आ रहा है, एंड लाइन लगा दूंगा तो फिर नहीं आएगा इशू। तो आई थिंक क्लियर होगा यार, तुमको यहाँ पे सी आउट एंड लाइन लगना है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछो यार मेरे से, ठीक है। 6 6 5 1 4 3 2, ओके। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट शॉर्टेड फॉर्म में, ओके। ये पूरा का पूरा कोड है, मैं पूरा ही कोड आपको उसमें दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कुछ भी होता है कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो चैनल को, मतलब लाइक भी कर दिया करो यार, कोई भी लाइक नहीं है मेरी वीडियोस पे। तो थैंक यू वेरी मच, और टेंशन मत लो यार, अगर मर्ज शॉट समझ में नहीं भी आया ना यार, तुम्हें ये सारी शॉर्टिंग जब हो जाएंगी ना, जब मैं ये वाली मर्ज शॉट रिकर्शन बबल सारी कर दूंगा, उसके बाद मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा बड़ी सी, उसके अंदर मैं सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को एक साथ बैठ के समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर मर्ज शॉट समझ में नहीं भी आ रहा है तो
इतना बार लोड मत लो, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा यार। मेरे को भी दो तीन बार में समझ में आया था, इतना आसान नहीं है मर्ज शॉट को समझना। रिकर्शन है, थोड़ा रिकर्शन को ध्यान देना पड़ता है कि कैसे कैसे सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो यार, समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।